नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हरिद्वार अखाड़ा परिषद की बैठक में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय। देखिए किन 3 अखाड़ों के लिए भूमि होगी आवंटित और कहां बनेगा श्रीचंद का द्वार। 17 सितंबर से खुल सकता है भारत नेपाल का बॉर्डर। देखिए दोनों देशों के लोग किस इलाके में कर सकते हैं आवाजाही। कोविड से राज्य की कई स्वास्थ्य सेवाओं पर लगा ब्रेक। देखिए गरीब किन बीमारियों का इलाज कराने में है बेबस। हल्द्वानी नगर निगम की कोरोना काल में हेरा फेरी की खुली पोल। देखिए कितने में खरीदा मास्क और कितने महंगे मिले ग्लव्स। कांग्रेस का हल्ला बोल। अब खबर विस्तार से। कुंभ मेला 2021 को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई है। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिसमें 13 अखाड़ों के संत हरिद्वार पहुंचे थे। जूना अखाड़ा स्थित माया मंदिर परिसर में ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज और महामंत्री हरिगिरी महाराज समेत 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान 13 अखाड़ों के लिए 13 घाट और 3 अखाड़ों के लिए भूमि आवंटित की गई। इसमें दिगंबर, निर्मोही, निर्वाणी अड़ी शामिल हैं। बैठक में संतों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए स्वर्गीय अशोक सिंघल को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा संतों द्वारा राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले संतों के नाम से कीर्ति स्तंभ बनाने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही लक्सर रोड पर भगवान श्रीचंद का गेट बनाने की मांग की गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर भारत नेपाल सीमा को खोले जाने की है। कोरोना के चलते 5 महीने से सील भारत नेपाल सीमा अगले सितंबर माह में खुल सकती है। दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास से नोटिफिकेशन जारी होने की चर्चा है। हालांकि सीमा पार के सूत्रों के मुताबिक अभी इस पर सरकार के स्तर पर विचार चल रहा है। 17 सितंबर से सीमावर्ती क्षेत्र के लोग एक दूसरे देश में पहले की तरह बेरोक टोक आ जा सकेंगे। नेपाली मीडिया के अनुसार पहले चरण में इंडो नेपाल सीमा के 10 नाकों से लेकर एक दूसरे देशों में वैधानिक रूप से आवाजाही कर सकेंगे। खुलने वाली सीमाओं में नेपाल में गड्ढा चौकी, काकड़ रानी मॉडल और गैर बीरगंज जैसे जगह शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल दूतावास नोटिफिकेशन जारी होने की सूचना तो है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है। टनकपुर के उप जिलाधिकारी दयानंद सरस्वती का कहना है कि सीमा खुलने को लेकर फिलहाल चंपावत जिला प्रशासन के पास कोई सूचना नहीं है और न ही जानकारी मिल पाई है। खबर नेशनल हेल्थ मिशन में गड़बड़ियों की। कोविड-19 के कारण नेशनल हेल्थ मिशन के आधे से अधिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ठप पड़े हैं। इसका सीधा असर योजनाओं से जुड़े आर्थिक रूप से कमजोर 15 से 20 हजार मरीजों पर पड़ रहा है, जो निजी अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने वाले कर्मचारियों के कोरोना के लड़ाई में जुटे होने के कारण बीते 6 महीने में एनएचएम के तहत चलने वाली करीब 17 योजनाएं आधी बंद पड़ी हैं। इसका सीधा असर खास तौर से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों पर पड़ा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्मजात गंभीर बीमारियां जैसे दिल में छेद, कटे तालू, मेड़ू पैर आदि से जूझ रहे बच्चों की पहचान की जाती थी। पिछले साल करीब 190 बच्चों का इस योजना से मुफ्त इलाज हुआ था। इस बार गिनती के लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिल सका है। इसमें सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि एनएचएम के 280 कर्मचारी क्वारंटीन से लेकर काउंसलिंग तक की जिम्मेदारी अलग अलग जिलों में संभाल रहे हैं। इन दिनों हल्द्वानी सहित आसपास के क्षेत्रों की फील्ड ड्यूटी पर भी इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। ये सभी सुविधाएं एनएचएम की मुफ्त में दी जाती थी। स्वास्थ्य सुविधाओं के आंकड़ों के अनुसार डायरिया कंट्रोल, तंबाकू नियंत्रण, डायबिटीज, टीबी, एड्स सहित कई और बीमारियों का उपचार भी लोग इसी योजना में करा रहे थे। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर राज्य में बिगड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाओं की। उत्तराखंड राज्य की बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं और बदहाल सड़कों को लेकर प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश 27 अगस्त यानी आज बुद्ध पार्क में उपवास पर बैठने जा रही हैं। मामले में जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलकर सामने आ गई है। मरीज कोरोना से कम अव्यवस्थाओं से ज्यादा आहत हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में लगातार सामने आ रही अव्यवस्थाओं पर तो खुद मुख्यमंत्री को भी स्वीकार करना पड़ा है। उनकी माने तो अधिकारी मनमानी पर उतर आए हैं। जनता की सुनवाई तो दूर, विधायकों की भी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर नगर निगम के भ्रष्टाचार के पोल खोल की। हल्द्वानी नगर निगम में कोरोना काल के दौरान हुए लाखों के घोटाले की पोल खुल गई है। कांग्रेस नेता
सुमित हृदयेश ने गुरविंदर सिंह चड्ढा की आरटीआई से मांगी गई जानकारी को सार्वजनिक करते हुए उन्होंने नगर निगम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पहले भी नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी है, जिसमें दुकानों का मामला शामिल है। वहीं अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी ने नगर निगम के भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे सबके सामने खोल कर रख दिए हैं। मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन सुमित हृदयेश ने बताया कि कोरोना काल के दौरान नगर निगम द्वारा खरीदे मास्क, सैनिटाइजर, बॉडी प्रोटेक्शन किट, ग्लव्स 5 से लेकर 10 गुना अधिक रकम देकर खरीदे गए हैं। यही नहीं, 90 पैसे में मिलने वाला सर्जिकल मास्क को भी नगर निगम ने पूरे 10 रुपए में खरीद डाला है। ग्लव्स का मार्केट रेट 25 रुपये प्रति जोड़ा है, लेकिन उसको निगम ने 45 रुपये प्रति जोड़ा खरीदा है। फेस शील्ड 30 रुपये मार्केट में है, उसको 178 रुपये में खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई और सर्जिकल मास्क, कई और रबर के ग्लव्स शामिल हैं। सुमित हृदयेश ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए बताया, भ्रष्टाचार की जांच कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसीलिए अब कांग्रेस इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। और जिसमें 2 गुना, 5 गुना और 10 गुना तक बढ़े हुए दामों के साथ कोरोना काल में एसेंशियल जो आइटम्स थे, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे बॉडी प्रोटेक्शन किट हो। जो बॉडी प्रोटेक्शन किट 300 रुपये का आता है, वो 1500 रुपये में खरीदा गया। जो सर्जिकल मास्क, जब मास्क क्वांटिटी में आप खरीदते हैं, ये सर्जिकल मास्क मैं रिटेल से 5 रुपये में लाया हूँ। आप अगर 50,000 यूनिट इसके खरीद तो मैं 90 पैसे में आपको दिलवा सकता हूँ। नगर निगम ने 10 रुपये में खरीदा है। रबर के दस्ताने जो 25 रुपये के आते हैं, आपने दुगने तिगने रेट पे लिए। तो आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा है। मैंने कैलकुलेशन इसी आधार पे करा, तो 30-35 लाख रुपए का तो यही भ्रष्टाचार। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।